घर बैठे अगर आप हिंदी में टाइपिंग सीखना चाहते हैं या आप टाइपिंग की प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो भी हिंदी में, तो इस वीडियो में इसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। इसमें हम बेसिक से लेके एडवांस तक बात करेंगे। बेसिक यानी कि जैसे कि अपने हाथ को कीबोर्ड पे कैसे रखना है, कीबोर्ड पे कैसे चलाना है, अपने जो कीबोर्ड है उसको कैसे पहचानना है, इसके बारे में बात करेंगे। एडवांस यानी कि अगर आपको कोई टॉपिक पे टाइपिंग करनी है तो आप कर सकते हैं, तो फ्री में भी सीख सकते हैं। और आपके पास 3 चीज़ तो ज़रूर होना चाहिए: मोबाइल, कीबोर्ड और लैपटॉप। अगर तीनों चीज़ है और साथ में एक इंटरनेट, यानी कि सबके पास तो नेटवर्क होती है, अगर आप चाहते हैं सीखना तो इन सभी चारों चीज़ों से सीख सकते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप या कीबोर्ड है तो आसानी से जान सकते हैं, और मोबाइल के लिए आपको थोड़ा कनेक्शन करना पड़ता है। उसके लिए अगर आप चाहते हैं कि वीडियो बने तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अभी फ़िलहाल इसमें हम लैपटॉप और कीबोर्ड के बारे में बात करेंगे, इस पे कैसे टाइपिंग करते हैं। टाइपिंग के लिए आप 2 तरीके के भी की इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़िलहाल मेरे पास ये वाला की है जो ABCD लिखा हुआ है। एक की पे होता है, एक कीबोर्ड होता है जिस पर क ख ग घ यानी कि हिंदी का अल्फ़ाबेट लिखा हुआ रहता है। तो आपके पास जो भी है आप चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का सेम ही हो, बस दिखता नहीं है क ख ग घ, पर यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट है वो दिखने लगता है। जैसे कि यहाँ पे हम D देख रहे हैं, डी, तो डी यहाँ पे लिखा हुआ है पर यहाँ पे क नहीं लिखा हुआ है, तो मतलब डी का मतलब क होता है। अगर हिंदी कीबोर्ड हो तो वहाँ पे क ज़रूर लिखा होगा पूरा हिंदी में। तो इसमें जो कीबोर्ड है यहाँ पे आप 2 अक्षर ज़रूर देखेंगे, F और J। यहाँ पे अगर कीबोर्ड को ध्यान से देखेंगे तो F और J में एक छोटी सी रेखा लाइन दिखी होगी, उस लाइन को आपको ध्यान रखना है। क्या? क्योंकि ये जो तर्जनी या इंडेक्स फिंगर उस की को खोजता है, F और J। और जैसे आप खोजेंगे तो आपको एहसास होगा, पता चलेगा कि F है और J है। यानी कीबोर्ड को हैंड पे रखने से पहले आप अपने हाथ को ज़रूर देख लें कि आपके हाथ में नाखून नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा ही होना चाहिए। अगर नाखून ज़्यादा बड़ा होगा तो आप कीबोर्ड पे अच्छे से हाथ नहीं बैठा पाएंगे। तो अगर आपके हाथों में नाखून है तो उसे काट लीजिए, और फिर उसके बाद अपने कीबोर्ड पर ऐसे फिंगर्स रखने हैं, मतलब थोड़ा सा, और बीच में जो है ये थोड़ा सा स्पेस रखना, पूरा ऐसे सटा कर नहीं रखना है, ऐसे थोड़ा स्पेस रखेंगे और अपने हाथ को थोड़ा हल्का रखेंगे कीबोर्ड पर। तो कैसे रखना है ये दिखा। अगर हम कीबोर्ड में दिखाएं तो आप यहाँ पे F को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे छोटी सी लाइन होगी, और यहाँ पे J पे भी छोटी सी लाइन होगी। इसके अलावा किसी भी की में ऐसी लाइन नहीं है। और ये जो इंडेक्स फिंगर है, इस इंडेक्स फिंगर को F पे रखना है और 1 2 3 4 शुरू कर देना है, ठीक है। और ये जो है अंगूठे, इसको स्पेस पे रखना है। तो इस तरह से आपको रखना है, और बीच में थोड़ा उंगली में गैप होनी चाहिए, और आप जब हाथ रखें कीबोर्ड पे तो थोड़ा हल्का रखें। इसी तरह से हम जब राइट हैंड की बात करेंगे तो ये जो हमारा तर्जनी है जी पे रखेंगे, ढूंढने की कोशिश करेंगे, 1 बार 2 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। तो जे से हम शुरू करेंगे, 1 2 3 4, यहाँ पे सेमी कॉलन है, सेमी कॉलन से ख़त्म हो जाएगा, यानी कि जे से शुरू होगा और सेमी कॉलन ख़त्म हो जाएगा। मतलब इस तरह से कीबोर्ड रखेगा, जे और सेमी कॉलन, और इस अंगूठे को स्पेस पे रखेंगे और तब हम चलाएंगे। और जैसे हम रखेंगे तो थोड़ा ये गैपिंग होना चाहिए, और यहाँ पे जो आपकी ये है ये थोड़ी उठी भी होनी चाहिए, तब आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। फिलहाल शुरू में जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो थोड़ा दिक्कत होगा, लगेगा कि आपका जो हाथ है वो कीबोर्ड में ही चिपक गया, ऐसे भारी टाइप का लगेगा। पर 2-3 बार करेंगे तो ये हल्के में हो जाए। गूगल पे सर्च कर लेंगे इंडिया टाइपिंग। सर्च करने के बाद यहाँ पे वेबसाइट ओपन होता है। इस ओपन करने के बाद हिंदी जो ट्यूटोरियल है, तो हिंदी ट्यूटोरियल पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे हिंदी ट्यूटोरियल है, कुर्ती देव है, एडवांस हिंदी है। तो हिंदी ट्यूटोरियल टाइपिंग पे हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जैसे ओपन करते हैं तो यहाँ पे लेसन शुरू हो जाता है 1 से लेके 42 तक। तो यहाँ पे जब फर्स्ट वाला आप लेसन पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस टाइप के आएगा, जो पहले बताए हुए हैं कि कैसे आपको हैंड को कीबोर्ड पे रखना है और उस तरह से टाइप करना है। तो नीचे हम थोड़ा सा स्क्रॉल होंगे तो आपके जो हैंड का सिंबल है वो दिखाएगा कि आपको कौन सा
उंगली को दबाना है। तो जैसे वो फिंगर आप प्रेस करते हैं तो वो आपको हाईलाइट होने लगता है। फिर उसके बाद आप स्पेस का यूज़ करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि कौन सा की आपको यूज़ करना है। जैसे एस को ही हमें प्रेस करना है तो कौन सी उंगली को प्रेस करना है तो एस आ जाएगा। फिर हम एस स्पेस का यूज़ करेंगे कर सकते हैं, या इसमें जे के बाद एच वे, ये दोनों की इसमें साथ लिया गया है। अगर हम दूसरे लेसन की बात करें, इसी में अगर हम दूसरा लेसन ले तो ये कुछ 2 अक्षर से मिले शब्द हैं जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे क है, प्रैक्टिस करेंगे, कस है, सर है, हर है, कर है, किस है, सिर है, शीश है, स है। तो ये सब वर्ड जितने हैं आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आप एडवांस अगर कीबोर्ड ट्यूटोरियल्स में जाते हैं तो वो काफ़ी आसान है, इससे थोड़ा आपको आसान दिखेगा। उसमें क्या है कि अगर आप एडवांस हिंदी टाइपिंग ट्यूटोरियल में जाते हैं तो इसमें आपको कोई आगे या पीछे की यूज़ नहीं करना पड़ेगा। इसमें क्या है कि कीबोर्ड का जो डिज़ाइन है वो सिर्फ हिंदी में दिया गया है, इंग्लिश में नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो ये हैंड है वो किस तरह से, जैसे कि आपको सिर्फ अपने हैंड को कीबोर्ड पे सजाना है, जैसे पहले बता चुके हैं। और F प्रेस कीजिएगा तो वो सिर्फ F हाईलाइट हो रहा है, तो F प्रेस करके जैसे। तो इसकी ट्यूटोरियल काफ़ी पहले वाले जो हिंदी टाइपिंग से इससे आसान है और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके भी लेसन आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे बिगिनर कोर्स है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सेकेंड कैरेक्टर पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जी भी शामिल है और एच भी शामिल है, मतलब कि ह भी शामिल है और जो छोटी की मात्रा होती है वो भी शामिल है। तो इसमें आप दोनों प्रैक्टिस ऐसा चाहिए पे आप अल्ट कीबोर्ड्स मतलब कि अल्ट जो शॉर्टकट्स की होते हैं, जैसे अल्ट 116 या 216 लेने पे क्या होता है, तो कुर्ती टिप हिंदी ट्यूटोरियल टाइपिंग अल्ट का कोड जो होता है इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे आपको कोड दिखने को मिल जाएगा। आप प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि इसके जो अक्षर होते हैं वो काफ़ी शुद्धता वाले होते हैं, मतलब परिपूर्ण होते हैं। आपको इसमें थोड़ी सी भी गड़बड़ नहीं दिखाई देगा। तो आप इस अल्ट को याद करें या प्रैक्टिस करें। जैसे कि हम MS वर्ड में हम कुछ अक्षर इस टाइप करते हैं, जैसे कि अगर कीबोर्ड से हम क्र लिखते हैं तो क्र, तो आप देख रहे हैं कि ये 216 लेते हैं तो इसका क्र देखिए कितना अच्छा है। उसी तरह हम प्र लेते हैं, हाथ हम 193 की लेते हैं तो प्र, तो ये क्या है, परिपूर्ण है, कहीं भी गड़बड़ नहीं लग रहा है। इसलिए हम अल्ट को याद कर लेते हैं या प्रैक्टिस के तौर पर रख लेते हैं। तो इसको याद करने के बाद आप ये इतने तक पहुँच लेते हैं क्योंकि हिंदी टाइपिंग टेक्स्ट है, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे सिंपली अपना नाम दे देना है, जो भी आपका नाम है। तो हमने यहाँ पे कृष्णा ही रख दिया। आप सिलेक्ट टाइम कर सकते हैं, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, जितने मिनट का आप लेना चाहते हैं। यहाँ पे पैसेज मिल जाएगा, आपको किस टॉपिक पे लिखने हैं तो आपको जो भी पसंद हो आप लिख सकते हैं। यहाँ पे टाइपिंग करना शुरू कर सकते हैं। इसमें कुछ ऑप्शंस भी दिए हैं, जैसे कि बैक स्पेस है, आप इससे इनेबल डिसेबल भी कर सकते हैं, मतलब आप लेना भी चाहें और नहीं भी लेना चाहें तो इनेबल है मतलब यूज़ होगा, डिसेबल कीजिएगा तो यूज़ नहीं होगा। हाईलाइट है, यानी कि जो ये वर्ड के पीछे जो कलर है आपको हाईलाइट चाहिए या नहीं चाहिए, तो यहाँ से भी डिसेबल इनेबल कर सकते हैं। तो फिलहाल ये दोनों ऑप्शन इनेबल है, मतलब चालू है, बैक स्पेस भी और हाईलाइट भी। तो आप जैसे ही करते हैं टाइपिंग, वैसे आप टाइपिंग करना शुरू करेंगे तो आपका टाइपिंग अच्छे से शुरू हो जाएगा। आप जो भी टाइपिंग करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं आराम से। तो ये कुछ टाइपिंग के रूल्स थे। आपको टाइपिंग कैसे बेसिक से एडवांस तक आपको टाइपिंग करना है। थैंक यू, नमस्ते।